कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानर्पयामि। श्रीमन्मध्वते हरिपरतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो भेदो देवगणा हरेरनुचरा स्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीवेद पुरुषाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। विमल चरित भगवान की कहूँ कथाय अनुसार प्रेम सहित आसन धरहूँ आबहूँ पवन कुमार। श्रीमद्भागवत महापुराण की राधा वल्लभ सरकार की जय।
पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। सभी लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात ठाकुर जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा की जाएगी। पहले कीर्तन कर लिया जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद भज गोपाला। भज गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल गोपाला। भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोल बांके बिहारी लाल की। ध्रुव जी की कथा हम लोग सुने थे ना माता जी। महाराज ध्रुव जी का कथा सुने हम लोग। ध्रुव जी का नहीं, यहाँ से भी आगे गए थे हम लोग। उनके वंश में जो है कि कुछ धर्मात्मा भी हुए, कुछ आतताई भी हुए। उसके बाद पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, फिर प्रियव्रत जी का हुआ। प्रसंग को हम लोग सुन रहे थे। तो प्रियव्रत जी के बाद प्रियव्रत जी के जो सुपुत्र इत्यादि लोग थे उन्हीं का वर्णन हम लोग कर रहे थे, है कि नहीं। प्रियव्रत जी के खानदान में नाभि हुए, नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ देव। हाँ, बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऋषभ देव महाराज हुए जिनका विवाह जयंती से हुआ, जिनके 100 पुत्र हुए, जिनके जिसमें सबसे बड़े का नाम भरत था।
तो पहले अजनाब खंड था और जब इनके पुत्र हो गए बड़े धर्मात्मा थे, उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष जो है कि नाम पड़ा। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ था। किससे? पंचजनी से। बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन धर्मात्मा थे फिर भी ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को लिए और कुलगुरु महाराज संत गणों के पास पहुंचे ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के लिए। किस लिए? ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के लिए पहुंच गए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्ञानोपदेश दिलाने के लिए पहुंचे, ज्ञानोपदेश दिला दिए। उसके बाद अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी। पहले के लोग प्राय यही करते थे कि जब चौथापन आता था तो घर छोड़ देते थे। घर इसलिए छोड़ देते थे कि घर रहेंगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। महाराज जी बताए ना, चौबे जी बताए शुरू में कि गृह कारज नाना जंजाला, है कि नहीं? सांस जब तक चलेगा, हाँ, तो उस सांसारिक भव सागर से जो है कोई पार, तो पहले भजन करने के लिए लोग सौंप देते थे कि लो हम जा रहे हैं। वही कार्य ऋषभ देव जी महाराज भी किए, अपने पुत्र को सौंप दिए कि ऐसा है, ये चाबी आवाज से तुम्हारे पास रहेगी और इस राजगद्दी की पूरी सत्ता तुम्हारे हाथ में। अब तुम जानो कि कैसे तुम अपने प्रजा का पालन करोगे, कैसे अपने परिवार का निर्वहन करोगे, कहां से खर्च होगा, कहां से आएगा, कहां से जाएगा, ये सब हमारी व्यवस्था अब नहीं है। हमारी व्यवस्था जब तक थी हमने किया, अब हमारी अवस्था हो गई, अब हम चल रहे हैं भगवत भजन करने। निकल गए भगवत भजन करने। भरत जी महाराज धर्मात्मा थे। भगवान एक टाइम खाना भूल सकते थे भरत जी, लेकिन एक समय जो है भगवान का भजन ना हो ऐसा नहीं होता था। आज तो 10 टाइम भोजन हो जाएगा, नहीं भूलेंगे, भजन नहीं होगा। आज अब पूछा जाएगा तो कहेंगे कि पंडित जी भूखे भजन न होई गोपाला। हाँ, तो पंडित जी क्या कहेंगे? चुप हो जाएंगे। ठीक है भाई, चला चलिए आप ही की जीत हो गई, हमारी हार हो गई। भरत जी महाराज राज्य पाठ कुशल पूर्वक चला रहे थे। एक दिन गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज पहुंचे, जहां गंडकी नदी के बगल में ही तमाम ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। गंडकी नदी के पास पहुंचे, गंडकी नदी में स्नान किया और यहीं ऊपर कुछ दूरी पे आसन लगाए और बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए, संध्या वंदन कीर्तन करने के लिए। उनका रोज का यही कार्य था, स्नान करना, भजन करना, घर हो या बाहर हो। लेकिन आज उनके साथ एक आश्चर्य हो गया। गंडकी नदी में स्नान करके और जैसे ही संध्या वंदन करने के लिए बैठे, वैसे ही एक गर्भवती हिरण भगे भगे नदी के तट पे आ गया। किसके डर से भक्त आ रहे हैं? शेर की दहाड़ की। वास्तविकता सही है या गलत है, लेकिन उसके कानों में आवाज सुनाई दिया कि शेर आ रहा है और शेर मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। उस समय अवस्था क्या थी? हिरण की गर्भधारण की हुई थी, गर्भावस्था को धारण की हुई थी और शेर के डर से अपनी जान बचाने के लिए भगी भगी नदी के तट पे पहुंची। अब वहां से कोई उसको आसरा नहीं दिख रहा था, पीछे जाए
तो शेर है, आगे जाए तो नदी है बीच में। भरत जी महाराज बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे हैं। माला तो राम नाम जपना था इनको, लेकिन जब उस मृगा को देखे तो उस मृगा में इनकी आसक्ति आ गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम चलें बचा दें। लेकिन शेर भी आ रहा है, अपनी भी चिंता है कि नहीं। अभी सोच विचार कर ही रहे हैं, तब तक शेर की दहाड़ और तेज हो गई। हिरण देखी कि अब मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, तो शेर को की दहाड़ को अधिक तेजों से सुनना, उसके मन में एक डर बैठ गया कि हमारे प्राण पखेरु जो है बचने वाले नहीं है, इसीलिए छलांग लगा। और जैसे ही छलांग लगाई तो जो उसके अंदर जीव पल रहा था वह उसी गंडकी नदी में गिर गया, और हिरणी जो है बाहर गिरी और मर गई। यह दृश्य भरत जी महाराज देख रहे थे। और जब भरत जी महाराज देखे कि गिर गई नदी में, उसका बच्चा नदी में गिर गया, तो भरत जी महाराज अपना संध्या रोक दिए, चले गए गंडकी नदी से उसको निकाले और उसका लालन पालन अपने करने लगे। तो जो पूजा पाठ था भरत जी महाराज का, वो क्या हुआ, धीरे धीरे भगवान की तरफ से उनका दूरी बढ़ने लगी और उस मृगे के प्रति नजदीकी बढ़ने लगी, आसक्ति हो गई। उस मृगे को जो मिलता उसे खिलाते, उसके दूध की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यानी उसी में लीन हो गए। उनका संध्या बंधन धीरे धीरे छूटता गया। एक दिन मृगा जो है, जब भरत जी महाराज अपना बैठे संध्या बंधन करने के लिए, तो कुछ दूरी पे चला गया जंगल में, पीछे से ढूंढने के लिए चले गए। और जैसे ही उसको अपना झुंड दिखाई दिया, अपना समूह दिखाई दिया, तो अपने समूह में चला गया। और जब अपने समूह में चला गया तो भरत जी महाराज इतने उसके प्रति आसक्त हो गए थे कि उसके वियोग में रह नहीं पा रहे थे, इतनी आसक्ति हो गई थी। तो मोह हर एक व्यक्ति को उतना ही होना चाहिए कि बिछड़ने के बाद कष्ट ना हो। जैसे पहले दिन बतलाए थे माता जी से ना कि ट्रेन से आप गई थी मथुरा, तो 10 लोग रास्ते में मिले होंगे, लेकिन उतर गए, किसी से मोह अधिक नहीं हो पाया। वह व्यक्ति आपसे भी मिला, उसको भी आपसे आसक्ति नहीं, मोह नहीं हुआ, वो भी उतर गया। तो दुख का कारण क्या है? मोह ही तो दुख का कारण है। जाना है, सबकी समय अवधि निर्धारित है, जो व्यक्ति आया है उसे जाना। बोल बाके बिहारी लाल की जय। मोह सकल व्याधि ने करे मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न करे मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, नित्य पुनि उपजहि भवसूला, नित्य पुनि उपजहि नहीं सूला, नित्य पुनि उपजहि भवसूला। हर एक व्यक्ति को पता भी होता है
लेकिन व्यक्ति उसे क्या करता है, अनदेखा कर देता है, उसे देखने का प्रयास नहीं करता है। हम ये समझें कि हमारी अवस्था 40 साल 50 साल की हो गई, अभी हमारे पास बहुत समय है, तो नहीं समय है। जो अवस्था मिली थी उसमें से आपका 50 साल खत्म हो गया, अब कितना बचा है किसी को पता नहीं। जब उस मृग के चले जाने के बाद भरत जी दिन रात सोते उठते जागते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ उस मृगे का ही ध्यान बना था भरत जी का। मृगा मृगा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि देह त्याग दी मृगा करते करते, और इसका परिणाम स्वरूप इनको फल क्या मिला कि अंत समय में मृगे का ही ध्यान करके इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था, तो अगले जन्म में भी ये मृगा हुआ। लेकिन इनकी जो बुद्धि था, इनकी जो बुद्धि थी, इनका जो विवेक था, वो मृगा योनि मिलने के बावजूद भी बना हुआ था। हरे घास को नहीं खाते थे, हरे घास को नहीं, क्योंकि इसमें भी जीवात्मा है, परमात्मा है। सूखे पत्तों को खा करके धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और उनकी भक्ति, अगाध भक्ति को देखते हुए, ये सब परमात्मा का ही देन है। जब मृगा शरीर को छोड़ते हैं भरत जी महाराज, तो पुनः उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। कई भाई होते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, घर का कोई सदस्य इनको खाना दे तो खाते, मिले तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा, मिले तो बढ़िया, ना मिले तो और बढ़िया, है कि नहीं। किसी दिन पिताजी इनके कह दिए कि बेटा ऐसा है कि खेत का काम जाओ देख लो। गए खेत में, तो खेत में जा रहे हैं, तो जो फसल नुकसान हो रहा है तो उनको बचाना चाहिए ना। तो जीव फल को खाने के लिए, जानवर फल को खाने, जो फसल लगा है उसे नुकसान करने के लिए, उसे खाने के लिए आ रहे हैं, तो और जाओ भाई जाओ। मालिक यहाँ समझ लो कि यहाँ मालिक कोई नहीं है, यहाँ तुम ही मालिक हो, जाओ खाओ चरो खो। कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहे हैं कि एक बार तो आसक्ति हुई तो दो दो बार जन्म लेना पड़ा। आयो बार यदि आसक्ति बनेगी तो क्या होगा। बोल नहीं रहे हैं। सूचना पहुंची घर पे, भेजे खेत की रखवाली करने के लिए, वो तो सारा फसल होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पिताजी आते हैं, डांट फटकार लगाते हैं कि मूर्ख, तुम तो जड़ की भांति हो। हमने तुम्हें खेत की रखवाली करने के लिए भेजा है, और तुम तो यहाँ करके जीव और जानवरों को छोड़ दे रहे हो खेत में कि जाओ भाई, कोई मालिक नहीं है, फसल खा करके अपना पेट भरो। कोई शौक श्रृंगार भरत जी के पास नहीं था, कोई शौक श्रृंगार, केस बड़े हुए थे, नाखून बढ़ा हुआ था, मलिन कपड़ा पहने हुए थे, नहाते देख दिन नहाते कितना दिन बीत जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन भक्ति उसमें कोई कमी नहीं। भरत जी महाराज के पास इतनी क्षमता थी, तार्किक क्षमता इतनी थी कि वो सोचते थे कि जितना समय में हम भोजन करेंगे, जितना समय में गाय को हम खेत से हटाने जाएंगे, जितने समय में हम स्नान करेंगे, उतने समय में 2-4 माला जप लेंगे, ये सोचा करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, जब परिवार के लोग इनसे त्रस्त हो गए, ऐसा है किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति घर का कार्य करना हो उसे क्या हो, घर के लोग क्या कहते हैं, घर से बाहर कर देते हैं ना। हाँ, जाओ भाई तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, जाओ। जड़ भरत जी महाराज विचरण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में गए,
और जा करके अपना धुएं रमाए तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। तपस्वी तो थे ही भरत जी महाराज, इसमें तनिक भी संदेह था नहीं। जो मिलता खाते पीते भजन करते, शरीर भी इसी प्रकार था। ब्राह्मण परिवार से है ना, हाँ? समय व्यतीत होता गया, लंबी चौड़ी भुजा पर्वत आकार शरीर से हो गया इनका, कंधे पे जनेऊ। धीरे धीरे कुछ जब समय व्यतीत हो गया तो एक राजा, उसी जंगल में भद्रकाली का मंदिर था, तो एक राजा नरबली देने के लिए उसी जंगल में पहुंच गया। लेकिन जिसे नरबली देने के लिए अपने साथ राजा ले गया था, उसे जब आभास हुआ इस बात का कि राजा नरबली देने के लिए मुझे ले जा रहे हैं अपने साथ, तो समय पाकर के वह भाग गया। समय पाकर के घसक गया हो। राजा को गलानी हुई कि अब नरबली किसकी दी जाएगी, और नरबली भी उसी की दी जाती है जो शरीर से स्वस्थ हो, पूर्ण हो, कोई अंग भंग ना हो। जिसको भी लाते ढूंढ के उनके अनुसार उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती, और जंगल में मिलेगा कौन तत्काल, ये भी समस्या थी। राजा कहे कि जाओ देखो कोई मिल रहा हो तो पकड़ के लाओ। जब इनके अनुचर जाते हैं तो जड़ भरत जी को ही पकड़ के ले आते हैं। कहते हैं सब प्रभु यही मिला है, हट्टा कटा मिला है, इसकी बलि इसकी बलि यदि दी जाएगी भद्रकाली को तो भद्रकाली खुश हो जाएगी। इससे अच्छा कोई बलि के उपयोग में नहीं। जब जड़ भरत जी महाराज को लाए सब, तो राजा कहा कि पहले स्नान करवाओ, सुव्यवस्थित करना है ना, सुसज्जित करना है पहले, उसके बाद भद्रकाली को बलि दी जाएगी ना। पहले उनके केस को कटवाया, नाखून कटवाए, शरीर पे मैल बैठ गया था, बढ़िया उनको स्नान करवाया, यज्ञोपवीत उनका धूमिल हो गया था, यज्ञोपवीत बदला गया। जब वस्त्रादि पहना करके और बलि के लिए तैयार करता है राजा, एक दिव्य स्वरूप भरत जी महाराज का दिखाया, ललाट पे चंदन। और जैसे ही भद्रकाली की पूजा करने के लिए जाता है तो भद्रकाली भी कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाती है कि ऐसे सात्विक ब्राह्मण की बलि यदि हमारे द्वार पर होगी तो मुझे भी पाप लगेगा, मुझे भी पाप लगेगा। ऐसे सात्विक ब्राह्मण की यदि बलि हमारे द्वार पे होगी तो, हमारे स्थान पर होगी तो। और जैसे ही राजा तलवार उठाता है कि हम नर बलि देते हैं, वैसे भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हो जाती है और राजा के हाथ से तलवार लेकर के राजा का ही सर धड़ से अलग कर देती है। बोलिए भद्रकाली की जय। फिर भी जड़ भरत जी महाराज को कुछ नहीं, जैसे लग रहा था कि उनको कुछ देखे ही नहीं, कुछ नहीं। पुनः जड़ भरत जी महाराज उसी जंगल में विचरण कर रहे हैं और भगवत भजन कर रहे हैं। हे दुर्गा भवानी जय हो, माई महारानी, हे दुर्गा भवानी माई महारानी, दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो माही, दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो माही, दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो। दुर्गा भवानी माई महारानी, दुर्गा भवानी माई महारानी, दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो माही,
चरणन के तरलू जिंदगी सवर लो ममता के छाव देके दुख से उबर लू 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 हरे लछतिया लछतिया हरे लछतिया लोरवा बहावे कहाँ जाई हो माये लोरवा बहावे कहाँ जाई हो लोरवा बहावे कहाँ जाई हो माये दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो सरदास जवली असरा लगवली सरदास जवली असरा लगवली असरा लगावे कहाँ जाई है माई असरा लगावे कहाँ जाई है सरदास जवली असरा लगवली सरदास जवली असरा लगवली असरा लगावे कहाँ जाई हो माई असरा लगावे कहाँ जाई हो हे दुर्गा भवानी माई महारानी हे दुर्गा भवानी माई महारानी दुर्गा प्रेम से बोली आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। जब राजा को भद्रकाली मार देते हैं, पुनः भरत जी महाराज भजन कीर्तन घूम के करने लगते हैं। कुछ समय जब व्यतीत होता है तो सिंधु देश का राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पे सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त करने के लिए जाता है। राजा पालकी का निर्माण कराता है और उस पालकी में आरूढ़ होता है। पालकी अपना डोली, हाँ? तो राजा पालकी का निर्माण करा करके 4 कहारों को राजा बुलवाए और पालकी में डोली में बैठ गए और कहे लेके चलो कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम पे, मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है। पालकी में बैठ गए और पालकी लेकर के कहार निकल गए और जैसे ही घने जंगल में पहुंचे तो उसमें से एक कहार बीमार हो गया। एक कहार बीमार हो गया, पालकी वहीं रख दी गई। पालकी वहीं रख दी गई। अब 3 कहारों से तो जाएगी नहीं पालकी, चौथे की आवश्यकता पड़ेगी।
अब राजा भी चिंतित, राजा पालकी से बाहर ना आए। भाई कुछ लोग होते हैं ना भाई, जब राजशाही ठाट बाट है, सत्ता है, खिलाने वाले भी दूसरे हैं, धोने वाले भी दूसरे हैं, यह शरीर भी दूसरे व्यक्ति ने दिया है, हाँ तो काहे बाहर निकलने जाए। उसके बाद सत्ता है ना, सत्ता का पावर बहुत मजबूत होता है। जब बीच जंगल में राहुगढ़ का जो एक पालकी वाला था वो बीमार पड़ गया, तो जो 3 शेष बचे हुए थे उनसे उनको राजा ने आदेश दिया कि जाओ देखो कोई मिले तो चौथे को पकड़ करके ले आओ। अभी सब गए जंगल में ढूंढने के लिए, तो जंगल में कोई मिलेगा पालकी ढोने वाला। जंगल में यही जड़ भरत जी महाराज विचरण कर रहे थे, राम 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 जप रहे थे, नारायण नारायण जप रहे थे जंगल में। जब इनको देखे सब तो पकड़ लाए, कहे कि बड़ा हट्ठा कट्ठा है, बहुत खाया पिया है, इसी को ले चला जाए। तो ये एक किया ही तो दोनों तरफ से अकेले पकड़ के लेके चला जाएगा। भरत जी को पकड़ के लाए से भरत जी कुछ नहीं कह रहे हैं, हमको कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कोई प्रश्न नहीं। लेकर के आए सब, तो राजा से कहे कि राजा जंगल में एक हट्टा कट्टा पुरुष मिला है, उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। तो राजा कहते तो विलंब क्यों कर रहे हो, लेके चलो ना। और जब भरत जी महाराज एक तरफ पालकी पकड़े तो एक तरफ उठ गया। आज भी जब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आज 4 पहिया है ना, एक नया पहिया उसमें लगाएंगे तो गाड़ी बढ़िया नहीं चलेगी। कुछ दिन जब तक सेट नहीं होगा तब तक असुविधा होगी। तो जड़ भरत जी का शरीर स्वरूप भी विकराल है। जब कुछ दूर पहुंचे तो चींटियों का कतार लगा हुआ था। तो जड़ भरत जी महाराज तब जाते खड़े पालकी लेकर। अब इससे राजा को चोट लगती, असुविधा होती। तो राजा कहते कि तुम लोग सही से नहीं चल रहे हो, तुमको पता नहीं कि इसमें सिंधु देश का राजा राहुगढ़ बैठा हुआ है, तुम लोग को डर नहीं लग रहा है। तो जो तीनों कहार जो घर से आए हुए थे वो कह रहे हैं कि मालिक हम लोगों की कोई गलती नहीं है, ये जो चौथा आया हुआ है ना ये इस चौथे की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। राजा पालकी में से ही भरत जी को कह रहा है, पालकी ढोने वाले तुम्हें पता नहीं है कि इसमें इस पालकी में राजा बैठे हुए हैं, लगता है कि तुम बहुत दुबले पतले हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ये जानते हुए भी कि इस पालकी में राजा बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी तुम उदंडता कर रहे हो। भरत जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, राजा ने क्या कहा इससे कोई मतलब उनको नहीं था। कुछ दूर और जाते कोई और जीव दिख जाता, थलचर जीव कुछ और दिख जाता उनको, तब जाते। कई बार जब ऐसे हो गया तो राजा ने कहा कि पालकी रखो, तुरंत पालकी रख दी गई। और जैसे ही राजा पालकी से बाहर निकलते हैं और जब भरत जी महाराज को राजा राहुगढ़ देखते हैं तो उनकी बुद्धि वहीं समाप्त हो जा रही है, भूल गए कि मैं राजा हूं, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा था। भरत जी महाराज का स्वरूप ही ऐसा था, ब्राह्मण, कंधे पे जनेऊ, तिलक लगाए हुए हैं, स्वरूप ही उनको भगवान ने, नारायण ने ऐसा स्वरूप प्रदान किया था कि उनको देखते ही राहुगढ़ कुछ याद नहीं रहा कि अब हम क्या करें क्या न कहें। तब वहां जड़ भरत जी ने कहा कि राजन
तुमने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लगता है कि तुम बहुत दुबले पतले हो। तो राजन आपने सही कहा, ज्ञान बिल्कुल बहुत दुबला पतला होता है, ज्ञान दुबला पतला होता है। सिर्फ एक शब्द पे राहुगढ़ जड़भरत जी के चरणों में गिर जाता है, कहता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। और क्या मैं जिसके पास सांख्य शास्त्र का उपदेश लेने जा रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ, क्या कपिल मुनि आप ही हैं? जड़भरत जी कहते हैं कि नहीं। राहुगढ़ को तमाम उपदेश देते हैं, जो उपदेश वो प्राप्त करने राजा जा रहे थे, वह सारा उपदेश उनको यहीं दे दिए। रास्ते में ही उपदेश मिल गए। हमको आपको सबको उपदेश मिलता है, लेकिन हम उपदेश ले नहीं पाते हैं। बार बार भगवान उपदेश देते हैं, लेकिन हम लेने के लिए तैयार, वो हमारे पास भाव और भक्ति बन ही नहीं पाती है, ना चाहते हुए भी नहीं बन पाती है। ज्ञानोपदेश दिए और वहीं से कौन जाए कपिल मुनि के आश्रम पे। ज्ञानोपदेश दे करके वहीं से राजा राहुगढ़ वापस हो गए, आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुझा रहना, महफिल में जुझा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। 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 दोनों में मुस्कुराना, दोनों
भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीखना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना। बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, बोल बाल बिहारी लाल की जय भगवान। जय कारण आई बोलते हैं। बोल बोल भगवत्सल भगवान की जय। तो राजा वहीं से कहाँ चले गए और भरत जी अपना अपना राम राम नारायण नारायण। जब इतनी कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराए और मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाए, सनकादिक नारद जी महाराज को और सूत जी सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराए, तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं कि राजन धीरे धीरे 3-4 दिन आज व्यतीत हो गए, तो कुछ जल जलपान हो जाए, बाल भोग हो जाए, राज भोग हो जाए, है कि नहीं?
तो जो बात जल भरत जी महाराज ने कही वही बात परीक्षित जी बोल गए कि महाराज सबसे बड़ा बाल भोग तो आप पवा ही रहे हैं हमको, और बाल भोग राजभोग के चक्कर में सबसे बड़ा महाभोग तो छूट जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम निरंतर चलना चाहिए, रुकने की विराम की आवश्यकता नहीं है विराम की आवश्यकता नहीं है, कोनो आवश्यकता नहीं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आपने पीछे बतलाया कि एक व्यक्ति में एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 10 में कुछ धर्मात्मा होंगे, कुछ क्या कुछ पापात्मा और कुछ धर्मात्मा, दोनों होंगे, क्योंकि एक सिक्का के दोनों पहलू।